शहर कटनी की लड़की हूँ, तो 90 किलो की प्रेरणा 100 किलो की प्रेरणा 55 किलो की होके मॉडलिंग में गई। तो ये आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको कुछ करना है, या शादी के बाद आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिली? नहीं, बचपन में 12th तक तो मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, बिकॉज मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, पीएमटी टॉपर थी। तो शादी के बाद आप मॉडलिंग ही क्यों आपने करियर चुना? आप चाहे तो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते थे, फिर से डॉक्टर लाइन में आ सकते थे। जब आप बहुत ज़्यादा मोटे रहते हो ना, या जब आप बहुत प्रेजेंटेबल नहीं रहते हो, तो लोग आपको टीज करते हैं। कि वो सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन सपनों के बीच में उनकी फैमिली। अगर आपके इरादे अच्छे हैं, नेक हैं और सही डायरेक्शन में है, तो सब कोई नेचर आपको सपोर्ट करता है आपको। तो ये कितना सच है, और आपने इतने साल के करियर में आपने क्या क्या अचीव किया, बताएं। सो इट स्टार्ट्स ऑन 2018। 2018 में मैं नेशनल लेवल मिसेस एथलेटिक, मिसेस फिट के टाइटल से नवाजी गई थी। चंडीगढ़ के रेडिसन में मिसेस इंडिया हेरिटेज टाइटल से नवाजी गई थी। 2024 में बेस्ट आइकॉनिक फिजिक हैम्पीज फर्स्ट विक्टोरियस वीमेन। इसी बीच मैंने सिंधी यूथ क्लब, सिंधी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी महिलाओं को एक उनके टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के लिए सिंधी यूथ क्लब को बनाया था। और फिटनेस के लिए, जैसे कि जब मैं 90 किलो की थी तो मुझे समझ आया कि लेडीज़ के लिए सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने गर्ल्स जिम बनाया था जिसका नाम पीजे फिटनेस, क्योंकि जो मैं अभी रन कर रही हूँ इट्स स्पेशली फॉर फीमेल्स। माँ वर्किंग होती है, कोई जॉब में होती है या कुछ अचीव कर रही होती है, उस जर्नी में बच्चे आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं? मुझे आज भी याद है, जब मैं मिसेस इंडिया के रैंप पे रन कर रही थी तो सबसे पहले क्लैप करने वाला मेरा वो 2 साल 1.5 साल का बेटा था और मेरी बेटी थी कि मम्मा आपने बहुत अच्छा वॉक किया। दोस्तों से क्या सीख मिली आपको आपके जीवन में? यार, मैं 18 से 25 साल तक तो गर्ल्स को एक एडवाइस करूंगी, दोस्त बनाओ ही मत। प्रेरणा जी, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा चैलेंज आया है कि कोई स्टूडेंट आपसे मिला हो और मिलने के बाद उसके लाइफ में यू टर्न आ गया हो? 120 kg की थी, इसलिए उसने उसको डिच कर दिया। 3 साल की रिलेशनशिप में थी उसके साथ, तो बहुत सुन के दुख हुआ कि वेट किसी के रिलेशनशिप का दी एंड हो सकता है क्या। बट ये बहुत ही दुखदाई था कि उस लड़की के वजन की वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था। नमस्कार, बिट्स ऑफ भारत में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि 100 केजी का वेट और 2 बच्चों का साथ, उसके बाद मॉडलिंग में अपना करियर बनाना या अपने सपनों को पूरा करना, और इसके साथ ही कई अचीवमेंट्स प्राप्त करना, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने ये सब कुछ संभव कर दिखाया। हमारे बीच हैं प्रेरणा जादवानी जी, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को करके दिखाया है। प्रेरणा जी, आप बताइए कि कैसे एक मजाक से आपका सफर शुरू हुआ? सबसे पहले तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को, बिट्स ऑफ भारत को बहुत सारा धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपकी सफलता और आपके सपने दोनों के बीच एक बहुत बारीक लाइन होती है, जिसे हम जोश जुनून कहते हैं, और परिवार का साथ, इन सभी के सहयोग से एक छोटा सा मजाक था पतिदेव के द्वारा कि आप 100 किलो की हो चुकी हैं, 1.5 साल का छोटा सा बच्चा है और एक बिटिया थी बड़ी, कि आप 2 बच्चों के साथ मॉडलिंग करियर में आई हैं। तो उस मजाक को शायद थोड़ा सीरियस ले लिया, इसलिए मॉडलिंग में जाने का, मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का मन बनाया, और फॉर्म भी हस्बैंड ने ही भरा। पर हाँ, दिलो जान लगा दिया उस सपने को साकार करने के लिए। तो 90 किलो की प्रेरणा 100 किलो की प्रेरणा 55 किलो की होके मॉडलिंग में गई। जैसा कि होता है कि इन लॉज के साथ रहना और सपनों को पूरा करना, तो ये सब कुछ संभव है? मैं जिस जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, बहुत आजकल जेन अल्फा जैसा बहुत क्रेज है, मैं उस किसी जनरेशन की नहीं हूँ। मैं बहुत ही छोटे से शहर कटनी की लड़की हूँ। तो हमारे परिवार में जॉइंट फैमिली में रहते हुए हमेशा यही देखा कि बड़ों का साथ, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का सपोर्ट, इन सब से मिलके ही कोई भी चीज़ में हम सफल हो सकते हैं। तो आजकल की जनरेशन बहुत इजी ट्रिक्स ढूंढती है कि फटाफट से हमको सक्सेस होना है तो हम ये ड्यूटी छोड़ दें, इन लॉज को छोड़ दें, सिर्फ पति के साथ रह लें। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी मदर इन लॉ 1.5 साल के बच्चे को संभालती थी, जब मैं दिन दिन भर ग्रूमिंग क्लासेस के लिए, मॉडलिंग के लिए, वर्कआउट के लिए 3-4 घंटे जिम जाती थी। तो वो मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि दादी माँ का प्यार कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, उनको नर्चर करने के लिए। तो फैमिली का सपोर्ट उस तरह से है कि एक पौधा जिसे ग्रो करना है,
तो पानी भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए और सबका प्यार भी चाहिए। वैसे ही मैं तभी ग्रो कर पाई जब पूरे फैमिली ने मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया। तो ये आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको कुछ करना है, या शादी के बाद आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिली? नहीं, बचपन में 12th तक तो मुझे डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था बिकॉज़ मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, पीएमटी टॉपर थी। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मेरी मदर, मायके में जो मेरी मम्मा है, वो बीमार हो गईं, बेड रिडन हो गई थी, उन्हें आर्थराइटिस का अटैक हुआ था। तो मुझे अपना सारा स्टडीज़ छोड़ना पड़ा और मुझे प्राइवेट पढ़ना पड़ा, क्योंकि दिन भर मैं उनकी टेक केयर के लिए घर पे रहती थी। तो वो सपना कहीं न कहीं डॉक्टर बनने का अधूरा रह गया। बट हाँ, जब शादी हुई तो अपने हस्बैंड से ज़रूर कहते थे कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने ये मज़ाक से ही शुरू किया कि अब तुम मॉडलिंग कर लो। तो शादी के बाद आप मॉडलिंग ही क्यों आपने करियर चुना? आप चाहे तो अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते थे, फिर से डॉक्टर लाइन में आ सकते थे, और भी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ भावना जी, जब आप बहुत ज़्यादा मोटे रहते हो ना, या जब आप बहुत प्रेज़ेंटेबल नहीं रहते हो, तो लोग आपको टीज़ करते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं कि यार इसके सामने कोई ऐसी चैलेंजिंग बात कहो जो ये कभी ना कर सके। शायद वही मज़ाक आपको एक किक देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी किक थी, जिसे मैंने चैलेंज के रूप में लिया, और आज मैं आप सबके सामने हूँ, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आप कह सकते हो मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और बहुत सारे सोशल अकाउंट्स पे यू कैन चेक कि मैं बहुत सारे शोज़, सेलिब्रिटी शोज़ सब कुछ करती हूँ। तो उन सभी लेडीज़ के लिए, उन सभी यंग गर्ल्स के लिए एक मोटिवेशन, जैसा कि मेरा नाम भी है प्रेरणा, कि उनके लिए एक मोटिवेशन करना चाहती हूँ कि शादी के बाद या फैमिली में साथ रहते हुए आप अपने सपनों को रोक नहीं सकते हो। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जैसा कि ये सबसे बड़ी समस्या है आज की जनरेशन के सामने, कि वो सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन सपनों के बीच में उनकी फैमिली और आफ्टर मैरिज उनके इन-लॉज़, बच्चे, ये सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं, तो वो उसको एक समस्या के रूप में देखते हैं। जबकि आप करना चाहो तो, जैसा आपने किया है कि फैमिली और बच्चे और सारी चीज़ें, आपका करियर, सपने, सारी चीज़ों को साथ लेकर आप चले हैं। तो ये आप बताएँगे कि किस तरीके से आपने सब कुछ मैनेज किया? यार आज की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, आजकल तो पेरेंट्स इतने मॉडर्न हो चुके हैं, हर समस्या का समाधान देने के लिए तैयार होते हैं। मुझे नहीं लगता जैसी मॉम इन लॉज आपकी थी, जैसी मेरी थी, वैसी आजकल की मॉम इन लॉज हैं। वो हमारी तरह ही है सोचने वाली, कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी बड़े से डिस्कस करते हो, तो मतलब 70% जो बड़े हैं वो भी चेंज हो चुके हैं आजकल के टाइम पे। और अगर वो चेंज नहीं है, लाइक अगर कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन के लिए आपके पास फ्रेंड्स का सपोर्ट है, मायके का सपोर्ट है, और इवन अगर आपके इरादे अच्छे हैं, नेक हैं और सही डायरेक्शन में है, तो सब कोई, नेचर आपको सपोर्ट करता है, आपको कोई ना कोई यूनिवर्स एक रास्ता दे देता है कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़िए। जैसे मैनिफेस्ट करते हैं हम अपना करियर, अपने ड्रीम, वो कहीं ना कहीं से एक साथ सब अलाइन हो जाता है कि यार आज मैं सोचूं कि आज मुझे शूट पे जाना है, आज घर पे कुछ काम है, आज मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, बट यूनिवर्स आपको साइन देता है, ऑटोमेटिकली कोई हेल्प आ जाएगी, कोई फ़ोन कर देगा, यार तू चली जा काम पे, मैं संभाल लूँगी तेरे बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका इरादा अच्छा है, नेक है, पॉजिटिव है, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। जैसे कि एक सबसे बड़ी समस्या ये भी सामने आती है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं और उनको माँ की ज़रूरत रहती है, उस टाइम हम उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो कहीं न कहीं एक मन में विचार आता है कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, और परिवार में भी लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने बच्चों पर फ़ोकस कीजिए, करियर तो बन जाएगा बाद में। तो ये सारा चीज़ें चैलेंजिंग रहती हैं। राइट, इसको मैं मॉम गिल्ट कहती हूँ। इस गिल्ट से शायद हर वर्किंग वुमेन, हर सक्सेसफुल वुमेन, हर कोई फेस कर रहा है इस मॉम गिल्ट को। बट ट्रस्ट मी, क्वालिटी ऑलवेज विंस रादर देन क्वांटिटी। एक हाउसवाइफ अगर 24 घंटे बच्चे के साथ है, बट वो मोबाइल देख रही है, घर का काम कर रही है और फ्रस्ट्रेटेड है, बट अगर एक वर्किंग मॉम अर्न करके आ रही है और उस टाइम पे क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को अगर आधा घंटा भी दे रही है, बट वो क्वालिटी टाइम है, वो बच्चे का माइंड पढ़ रही है, वो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो ऑलवेज वर्किंग मॉम विंस करती है। क्योंकि वो जब काम से आती हैं तो उनके पूरे माइंड में काम के वक्त भी बच्चा रहता है, और आने के बाद वो 99.9% अपने बच्चे को टाइम देते हैं। और जो वर्किंग मॉम होती है सोचती है मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर बच्चे को टाइम दूंगी, बट वर्किंग मॉम के मन में सिर्फ एक मॉम गिल्ट होता है कि हम प्रेजेंट नहीं रहते हैं।
अदरवाइज बच्चा जब से माँ की कोख में आता है तब से लेके शादी के बाद तक लॉन्ग लाइफ माँ के दिमाग और दिल दोनों में रहता है। जैसा कि हमने सुना है आपके हस्बैंड कहते हैं कि मैं पैसा कमा लूंगा, तू नाम कमा। तो ये कितना सच है, और आपने इतने साल के करियर में आपने क्या क्या अचीव किया? So it starts on 2018. 2018 में मैं नेशनल लेवल मिसेस एथलेटिक मिसेस फिट के टाइटल से नवाजी गई थी। चंडीगढ़ के रेडिसन में मिसेस इंडिया हेरिटेज टाइटल से नवाजी गई थी। 2024 में बेस्ट आइकॉनिक फिजिक एमपीज फर्स्ट विक्टोरियस वीमेन। इसी बीच मैंने सिंधी यूथ क्लब सिंधी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी महिलाओं को एक उनके टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के लिए सिंधी यूथ क्लब को बनाया था। और फिटनेस के लिए, जैसे कि जब मैं 90 किलो की थी तो मुझे समझ आया कि लेडीज़ के लिए सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने गर्ल्स जिम बनाया था जिसका नाम है पीजे फिटनेस स्टूडियो, जो मैं अभी रन कर रही हूँ। इट्स स्पेशली फॉर फीमेल्स। सो या जैसा कि हम देखते हैं कि हम बच्चों के हर काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी जब माँ वर्किंग होती है, कोई जॉब में होती है या कुछ अचीव कर रही होती है, उस जर्नी में बच्चे आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं? मेरी फैमिली में अगर मैं बोलूँ, बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम, बिगेस्ट मेरे एडमायर, मेरे लिए क्लैप करने वाले मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं मिसेस इंडिया के रैंप पे रन कर रही थी तो सबसे पहले क्लैप करने वाला मेरा वो 2 साल 1.5 साल का बेटा था और मेरी बेटी थी कि मम्मा आपने बहुत अच्छा वॉक किया। तो मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा किसी औरत को और किसी अप्रिसिएशन की या किसी और की चीयर अप की ज़रूरत पड़ती है। जब फैमिली सब लोग आपको, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा विन है लाइफ। क्या है कि बच्चे ज्यादातर घर के बाहर रोल मॉडल होते हैं, बाहर किसी न किसी को मेंटोर समझते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहला मेंटोर और जो हैं उनके रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो कहाँ तक आप उनके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं? मेरी टीनेजर डॉटर है 16 साल की। अभी कल परसों टीचर्स डे निकला है, जहाँ बच्चे नए नए रोल मॉडल्स, नए नए टीचर्स को टीचर्स डे विश कर रहे थे। उसका स्टेटस था, मम्मी आप मेरी टीचर भी हो, पहली गुरु भी हो और मेरी रोल मॉडल भी हो। उस स्टेटस को मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया भी था। तो अगर आपके बच्चे, आपने लाइफ में कुछ इतना अर्न किया है कि बच्चे आपको एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बच्चे आपकी इस सक्सेस से, इस लाइफ से बहुत हैप्पी हैं कि हमने बैलेंस करके बच्चों को भी टाइम दिया है, अपनी वर्क लाइफ को भी टाइम दिया है और खुद के सपनों को भी उड़ान दी है या पंख दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक माँ जीत जाती है जब बच्चा कहता है जब बच्चे साथ होते हैं। वो मॉडल है। और सबसे बड़ी चीज ये है प्रेरणा कि जब इन लॉज साथ होते हैं तो इन लॉज की नजर में एक बहू की क्या अहमियत होती है? वो यही चाहते हैं कि हमारी बहू पर्दे में रहे, हमारी बहू घर के कामों में आगे रहे, समाज में एक अच्छी बहू वाली इमेज आए। उस बीच मतलब सारा उस बीच एक माहौल बनता है कि आप मॉडलिंग करने उतर रहे हैं। तो ये सब कर पाना कितना मुश्किल। भावना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहाँ तक मॉडलिंग की बात आती है तो कपड़ों को लेके बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, और आफ्टर मैरिज जब इन लॉज के साथ रहो तो ऐसे कौन आती हैं चीज़ें, कुछ जो फैमिली में इशू होते हैं कि रिश्तेदार कहीं से फ़ोन करते हैं कि आपकी बहू ने ये शूट किया, ये पहना था। तो मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे। हर एक शूट को अलाइन करने के पहले मुझे कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब कुछ बताया जाता था और मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से अपने इन लॉज के सामने चीज़ें रखते थे कि मेरा ये शूट अलाइंड है और ये कॉस्ट्यूम है, ये मुझे लोग ऑफर कर रहे हैं, ये मुझे मिलेगा। और ट्रस्ट मी भावना जी, अगर आप बहुत ही नेक इरादों से इन लॉज के सामने सब चीज़ें रखते हैं तो टच वुड, या मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे इन लॉज ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। मुझे मेरी मर्यादाएं पता है कि मुझे कहाँ तक, किस मॉडलिंग को, किस फील्ड तक कहाँ तक जाना है, तो मैं वो चीज़ें वैसे सिलेक्टिवली सिलेक्ट करती हूँ जिससे मेरे परिवार की मर्यादा भी बनी रहे और हर औरत के हाथ भी रहता है कि आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और इन लॉज जब आप कुछ कर रहे होते तो इन लॉज आपका बहुत सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर। आपका जो पीक टाइम था, बच्चे छोटे थे, तब इन लॉज ने आपका बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आपको जो बहू होने के नाते वो जो चाहते हैं कि आप अपने समाज के रीति रिवाज फॉलो करें, तो आप वो कैसे कर पाते हैं? मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ
इट्स वेरी सिंपल, वही 24 घंटे आपके पास है, वही 24 घंटे मेरे पास है, बट मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ। अगर आज कोई तीज त्योहार है तो फिर शूट पोस्टपोन कर देती हूँ। अगर आज मेरा शूट बहुत इंपॉर्टेंट है तो घर की किसी मेंबर का कुछ एक टाइम स्लॉट चेंज कर देती हूँ। ज़रूर बैलेंस करने में अपना टाइम, अपना ध्यान, अपना खाना वो पीछे हो जाता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम फीमेल का नेचर होता है कि हम खुद को सेकेंडरी रखते हैं और दूसरों की चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हैं। बट बीइंग अ मदर ऑफ 2, मुझे दोनों बच्चे भी बैलेंस करने होते हैं, इन-लॉज़ के लिए रीति-रिवाज़ भी फ़ॉलो करने होते हैं, और इस बीच कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है तो मैं सिर्फ़ अपने रेस्ट टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए सभी के पास 24 घंटे हैं। सभी को लगता है कि, और जनरली आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी कंप्लेन यही होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है कि टाइम नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मस्ट। प्रायोरिटाइज़ करना इज़ मस्ट। सबके पास वही 24 घंटे हैं। आज अंबानी जी भी वर्क कर रहे हैं, आज मोदी जी भी वर्क कर रहे हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि लाइफ में प्राथमिकता किसको दी जाए, कौन-सा ऐसा काम है जो आज ही होना ज़रूरी है। तो सब यंगस्टर्स को यही एक मैसेज है कि प्रायोरिटाइज़ योर थिंग। आप खुद इतना बैलेंस रहो कि नहीं यार, ये काम आज होना बहुत ज़रूरी है, तो हर चीज़ अपने टाइम पे होती जाएगी। हमने सुना है आपके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था कि जब आपको दोस्तों का फेस सामने आया, तो हम यही जानना चाहते हैं कि दोस्तों से क्या सीख मिली आपको आपके जीवन में? यार मैं 18 से 25 साल तक तो गर्ल्स को एक एडवाइस करूँगी, दोस्त बनाओ ही मत। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, पढ़ाई पे, करियर पे इतना फोकस करो कि सारा दुनिया का फोकस आप पे आ जाए। आप किसी एक फील्ड में इतना अच्छा वर्क करो, दोस्ती और प्यार-व्यार के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ो। क्योंकि जब 18 से 25 का टाइम होता है तभी हम गर्ल्स इतनी सारी गलतियाँ कर बैठते हैं कि हमारा करियर पूरा चौपट हो जाता है। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि फ्रेंडशिप करने की जो एज होती है, इट इज़ नॉट 18 टू 25। जब आप इतने मैच्योर हो जाओ, लोगों को समझ लो, तो आप किसी रिलेशनशिप में पड़ो, कुछ फ्रेंड्स बनाओ। और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स को लेके, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करके देख लो। आप अपने फ्रेंड्स को फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। जब आप नया कोई वेंचर स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने अपना जिम इनॉग्रेट किया था, तो आई इनवाइटेड 150 फीमेल फ्रेंड्स, पर जिम की मेंबरशिप लेने वाले अननोन पर्सन थे। देयर इज नो वन हु टुक द मेंबरशिप ऑफ माय जिम ऑन माय इनॉग्रेशन डे। दिस इज अ बिग बिग, बहुत बड़ा टास्क था ये तो आपके जीवन में कि मतलब मेरी 150 सहेलियां इनविटेशन पे आई थी इनॉग्रेशन पे, बट किसी ने मेंबरशिप नहीं ली। हम सोचेंगे हमारा कहीं चल रहा है। इट इज़ अ फीमेल जिम, इट इज़ अ ह्यूज जिम। सिंपली अगर आपको कभी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को चेकआउट करना है तो आप कोई बिग ब्रांड या कोई छोटे ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करो, और देखो कितने जेन्युइन बायर्स हैं आपके। यू विल काउंट ऑन फिंगर्स। और एक ये भी चीज़ थी कि शादी के बाद सिर्फ घर और बच्चा ही सब, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ घर और बच्चा है। समाज एक बहुत बड़ी चीज़ है कि समाज में, मतलब कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे तो किसी ना कुछ ना कुछ तो आपके लिए भी कहा होगा कि तुमको घर में रहना चाहिए। राइट राइट, ये तो आपने बहुत संवेदनशील क्वेश्चन पूछा है। कि हर कोई अपने काम से खुश नहीं होता, कि हम चाहें कि हम ये कर रहे हैं, हमारी फैमिली खुश है, तो जरूरी नहीं है कि वो समाज भी आपकी इस जर्नी से खुश हो। तो कहीं ना कहीं वो तो एक माइंड में अपने परिवार वालों के डालते हैं कि आपकी बहू ये कर रही है, आपको उसको रोकना चाहिए, या ऐसे कपड़े पहन रही है, आप क्यों पहनने दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों को फेस करना। भावना जी, ये तो बहुत ही ऐसे 4 लोग हर किसी की ज़िंदगी में हैं, हमारी ज़िंदगी में भी हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे लोग रहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, और उनका काम है कहना। और यही वो लोग होते हैं जो शायद हमें बहुत बारीकी से हमारे अवगुण भी निकाल देते हैं और हमें क्लीन भी कर हम देते हैं। चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, उनके पास वो अवगुण की किताब होती है जिसमें वो ये बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या अवगुण है। नहीं है। तो हमें लगता है कि हम परफेक्ट होते हुए परफेक्ट नहीं है। वो कहते हैं ना, लोग सर्वगुण संपन्न स्त्री ढूंढने निकलते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी उनको दिख ही जाती है, जाती है। और खासकर वो समाज के ही लोग होते हैं। हालाँकि जो अपने इन-लॉज़ होते हैं ना, वो आपकी हर चीज़ को समझते हैं। जहाँ तक मैं आजकल के यंग इन-लॉज़ की बात कर रही हूँ, वो सबके सारे प्रॉब्लम समझते हैं, अनलेस अंटिल कोई थर्ड पर्सन उनके कान में कुछ ना बोले। और वो पर्सन बोलता भी इसलिए है ताकि
वो किसी को, आज आप मुझे ग्रो करता हुआ देख रहे हो कि मैं ग्रो कर रही हूँ, और मेरे इन लॉज, मेरे फैमिली, मेरे सारे बच्चों का सपोर्ट है, तो 100 में से 1 या 2 जन ऐसे ज़रूर होंगे जो चाहेंगे इसका सपोर्ट ख़त्म हो जाए। तो वो बीइंग अ जेलसी, बीइंग अ कॉम्पिटिशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन, यही एक कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग आपकी बुराई करते हैं। अदरवाइज मुझे तो सारे लोग अच्छे लगते हैं, सारे लोगों के अंदर टैलेंट दिखता है, मुझे तो किसी में कोई कमी नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको सारे लोगों में टैलेंट दिखाई देता है, नहीं तो ज्यादातर लोग होते हैं जिनको सिर्फ लोगों में कमी दिखाई देती है। पता नहीं बाय डिफॉल्ट मेरा नेचर है, मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। हर किसी को, मुझे नहीं लगता ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को फालतू बनाया है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हम अपना टैलेंट पहचान नहीं पाते, ये अलग बात है। मतलब भगवान ने अगर किसी व्यक्ति को सुंदर बनाया है तो सुंदर है, अगर किसी की आवाज़ अच्छी है तो आवाज़ अच्छी, तो हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ से नवाजा है, कोई ना कोई गुण दे के बख्शा है, भेजा है, तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। जैसे कि देखिए, आपने तो बहुत स्ट्रगल किया, पहले सपने देखे, फिर उस पर काम किया, फिर सपनों को पूरा किया, एक लंबी जर्नी जी है आपने इसके लिए। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा शॉर्टकट अपना रही है, तो उससे उनको क्या नुकसान हो रहा है? अगर हम बात फिजिकली फिटनेस की करें तो गर्ल्स सच में चाहती हैं कि इस 3 महीने में कोई मिरेकल हो जाए। मुझे भी 90 किलो की थी जब मैं 2016 में मेरा बेबी हुआ था। मुझे 2018 एक डेढ़ साल लग गया था अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने में, ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करने में। और मैं जिम में देखती हूँ जो बहुत यंग हैं, जो बहुत 18 से 25 साल की लड़कियाँ, उनको विद इन 2-3 मंथ्स पतला होना है। आप कुछ भी कर दो, ज़ीरो डाइट पे कर दो, ओमेट कर दो, मुझे ये डाइट बना दो, बट ट्रस्ट मी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है लाइफ में। आपको खुद को ग्राइंड करना पड़ता है, आपको हर चीज़ को अपनी चेंज, लाइफस्टाइल, फिटनेस इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। आप जब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, आप कभी भी अपने आप को फिट नहीं कर सकते हो। और शॉर्टकट के लिए यूथ को यही कहना चाहती हूँ कि शॉर्टकट्स हमेशा लॉन्ग टर्म पे वर्क नहीं करते। आप आज सक्सेस हो जाओगे शॉर्टकट से, बट वो सक्सेस टिकी नहीं रहेगी, उसके लिए आपका नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसा क्या है कि बहुत जल्दी वो दवाइयां खाकर, जीरो डाइट पर आकर बहुत जल्दी वेट लूज कर लेती हैं, लेकिन फिर वही चीजें जब उनकी तो बंद होती हैं तो वो वापस वो वही वेट और उससे ज्यादा वेट गेन कर लो। और वो उनके फेस पे, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस पे, बॉडी में और खास करके महिलाओं को इनका ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो एकदम से जीरो डाइट पर आकर फिर से वेट गेन करना, तो ये जो सारा चीज उनका बॉडी इनबैलेंस होती है तो उनका बहुत इफेक्ट करता है। फीमेल्स के लिए तो आई डोंट, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ बहुत तो ज्यादा। ये मैसेज देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के द्वारा, मैं यही कहना चाहती हूँ, फीमेल्स के लिए तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। क्योंकि जितना मैंने अपने शरीर के ऊपर अध्ययन किया है, जितना मैं देख रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन डेली हर एक फीमेल का, हमारे हार्मोन्स इस तरह से डिज़ाइन हैं कि हम उनको कहीं ना कहीं किसी स्टेरॉइड के द्वारा, किसी प्रोटीन कटर के द्वारा, किसी फैट बर्नर के द्वारा काम नहीं कर सकते, वो वापस बाउंस बैक मारते हैं। बेटर है हम अपना लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखें, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल है, घर का देसी खाना, 40 मिनट 45 मिनट की वर्जिश, और टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट हमने किया है कि हमें बहुत जल्दी पतला होना है तो चलो भैया फास्टिंग कर लो, बहुत जल्दी पतला होना है तो आज डाइट कर लो, जीरो कैलोरी डाइट कर लो। इतने सारे डाइट, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी को इतना हार्म करने की। आपका शरीर ईश्वर का सबसे खूबसूरत तोहफा है आपके लिए, उसको इस तरह से टॉर्चर करना मुझे नहीं लगता है ये जायज़ है। जैसे आप अपने आप को फिट रखती हैं, क्या पूरी फैमिली को फिट रखने की कोशिश करती हैं कि ऑन पर तभी वर्क करते हैं आप? नहीं 100%। मेरे हस्बैंड मेरे रोल मॉडल है, वो भी, उन्होंने भी अपने आप को बहुत, आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, वो भी वेल मेंटेन बहुत ही है, वो हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जैसे ही हमारा 40 क्रॉस हुआ था, ही इज़ द वन कि प्रेरणा वी मस्ट कट डाउन द शुगर, क्योंकि वो भी कुछ मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है मल्टीविटामिन, विटामिन डी के शॉट्स लेना स्टार्ट कर दिया हमने, मल्टीविटामिन लेना चालू कर दिया, जो चीज़ें फीमेल के लिए बहुत एसेंशियल है। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर फीमेल को हर 6 मंथ में अपना बॉडी एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग फेजेस पे अलग अलग हार्मोन डिसीज से गुजरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जब तक हम बीमार नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कोई फीमेल अपना मेडिकल टेस्ट कराती होगी। बट वी आर लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं और मेरे हस्बैंड हर 6 महीने में पूरी फैमिली का ब्लड टेस्ट कराते हैं।
तो ये मैं से ज़रूर करना चाहती हूँ कि इंतज़ार मत करो कि जब तक हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पे आए तब तक हम मेडिकल ना कराएं। हर 6 महीने में खुद का मेडिकल टेस्ट कराएं, ब्लड रिपोर्ट्स कराएं, और जो भी चीज़ कम ज़्यादा है, इंडिया की मैं समझती हूँ 70% फीमेल एनीमिक है, क्योंकि यहाँ का खान पान उस तरह का है। तो वर्क ऑन दैट। अगर आप एनीमिक हो तो आप थकोगे ज़्यादा। वही है कि सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। हाँ, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है महिलाओं की। महिलाओं की, राइट राइट। यहाँ हम अगर देखते हैं तो मोदी जी ने भी अभी एक्सरसाइज और खुद की सेल्फ उसके लिए बहुत सारे अभियान चलाए कि स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएं कि फीमेल फिट होगी तभी हमारा इंडिया है। क्योंकि ये महिलाओं को सोचना चाहिए कि आप फिट रहेंगी तभी तो आपका पूरा परिवार फिट रहेगा। जब आप ही बेड पर लेट जाएंगी तो फिर परिवार कौन देखेगा आपका? ये भूल कर लेकिन वो उल्टा ही करती है कि वो सबको फिट रखती है लेकिन अपने आप को फिट नहीं रख पाती। तो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार करो। जब खुद अच्छे दिखोगे, खुद फिट रहोगे, खुद खुश रहोगे, क्योंकि ना एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, खुद को फिट रख के ना एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तब आप लोगों को भी खुश कर पाते हो। जैसे मुझे कभी कभी मेरे साथ भी एंगर इश्यूज हैं, मेरे पास भी काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो हाउ आई बैलेंस, मैं जिम जाके किक बॉक्सिंग कर लेती हूँ, उसको खूब पंच मारती हूँ। जब स्वेट आउट होता है तो अंदर का एंगर, अंदर का गुस्सा, क्रोध सब शांत हो जाता है। तो मुझे लगता है हर फीमेल, मतलब ये भी एक तरीका है अपना गुस्सा शांत करने के लिए कि किक बॉक्सिंग में जाओ और बॉक्सिंग या वॉट एवर यू लाइक, रनिंग, जॉगिंग, जिससे आपको लगता तो है। महिलाओं को गुस्सा भी ज्यादा आता है तो उसके लिए बेस्ट है कि वो स्विमिंग करें और किक बॉक्सिंग में जाएं, रिंग में उतरे। तो नहीं, किक बॉक्सिंग एक जिम का ही एक वेरिएशन है, बट हाँ, जो आपको लगता है कि आपका एंगर वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो यहाँ आकर बाहर निकाल सकते हैं। कर सकते हैं। ये भी मेरे एक साथ तो ये है सुकून का पल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी स्वेट करती है, जब हम अंदर से सारा सब कुछ, चाहे वो क्रोध हो, ग्लानि हो, कभी ऐसा लगता है बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है, सारे कुछ अंदर के जितने भी हार्मोन्स है ना जो हमारा इंटर मेंटल हेल्थ को वीक करते हैं, वो जिम जाके ठीक हो जाते हैं। महिलाओं को कहा भी जाता है ना कि महिलाएं घर की बैकबोन होती हैं, तो वाकई में क्या ये बैकबोन का काम करती है? डेफिनेटली। एक फीमेल घर की नींव भी होती है, और रीढ़ की, शरीर की रीढ़ की जैसे हड्डी इंपॉर्टेंट है, जैसे घर की नींव इंपॉर्टेंट है, एक फीमेल उतनी ही ज़रूरी है। एक बड़ा ही खूबसूरत सा आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि एक हाउसवाइफ से हस्बैंड कहता है कि तुम दिन भर घर पे क्या करती हो, तो उस लेडी ने पूरे घर को ऐसा का ऐसा छोड़ दिया और खुद जाके सिर्फ मोबाइल चला रही थी। हस्बैंड शाम को ऑफिस से आया, घर में बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, घर में चादरें उल्टी पड़ी थी, वो फोल्ड नहीं हुई थी, किचन में क्रॉकरी झूठी पड़ी थी, तो बोला तुमने आज कुछ काम नहीं किया? बोला आप ही तो कहते हैं मैं कुछ नहीं करती। तो चाहे कोई वर्किंग मॉम हो, चाहे हाउसवाइफ हो, सब कुछ ना कुछ कर रही होती हैं, और वो घर की नींव भी होती हैं। घर को खूबसूरत सजाना, संवारना, खुद को सुंदर बनाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये सब एक महिला के द्वारा ही हो सकता है। फिर भी आपको मतलब आज की जनरेशन को तो ये बताना पड़ेगा कि कैसे सब सारी चीज़ों को बैलेंस करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। मतलब ठीक है, सपने अपनी जगह हैं लेकिन परिवार, फैमिली, समाज भी एक है जिसको लेकर महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ता है। हर टाइम आज की जनरेशन क्या हर टाइम अपनी मनमानी करती है, सबको इग्नोर करके बस हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो सारे यूथ से कहूँगी कि परिवार से लड़ के या सिर्फ अपने सपनों को, कुछ बनना है, कुछ बनना है, ठीक है, आपका एम्बिशियस होना बहुत अच्छा है भावना जी, बट फैमिली को ताप पे रख के तो कभी नहीं। ज़रूर आपको बहुत सारे हर्डल्स शुरू में, अगर आप अकेले हो जाते हो, सबसे लड़के अकेले हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत ईज़ी था। बट जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे बिना फैमिली के आप लोनली फील करोगे, आपके बच्चों को वो दादा-दादी, बुआ, फूफा ये वाले प्यार नहीं मिलेंगे, तब आपको कहीं न कहीं आगे चल के, जब हम थोड़े बड़े होते हैं ना, बचपने में तो अपन ऐसी हरकतें कर लेते हैं, पर जब थोड़े बड़े होते हैं तब रियलाइज़ होता है रिश्ते ज़रूरी हैं। और परिवार ज़रूरी है, समाज भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी समाज का एक हिस्सा हैं। तो जनरेशन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट, दैट्स ट्रू। आप बैलेंस कर सकते हो, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो, आप अपने मन की बात कह सकते हो। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके इन-लॉज़ हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हों। कई फीमेल्स के लिए मेरे पास जिम में आती हैं, वो कहती हैं मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं समझते। तो मैं एक ही लाइन कहती हूँ, शायद आप समझा नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि अगर आपकी बात वो नहीं समझ रहे हैं तो कमी उनमें भी कुछ होगी, बट हो सकता है कुछ कमी हमारे अंदर भी, या तो हम उतने एम्बिशियस नहीं होंगे या तो हम अपनी बात अच्छी तरह रख नहीं पा रहे होंगे। तो यही यंग जनरेशन को दूंगी एडवाइस कि फैमिली को छोड़ना इज़ नॉट अ लॉजिक। आप फैमिली के साथ रह के भी आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली आपको और एक्स्ट्रा विंग्स देगी फ्लाई करने के लिए। प्रेरणा जी, आपके जीवन में कभी कोई ऐसा चैलेंज आया है कि कोई स्टूडेंट आपसे मिला हो और मिलने के बाद उसके लाइफ में यू टर्न आ गया हो? हाँ, एक बहुत ही प्यारी सी मेरी स्टूडेंट थी, 25 इयर्स की गर्ल थी, नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगी। बट हाँ, जब वो मुझसे मिली थी उसका वेट बहुत ज़्यादा था और उसने मुझसे अपना पर्सनली एक एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ मदर शेयर किया था कि उसके बॉयफ्रेंड ने बिकॉज़ ऑफ ओवरवेट 120 केजी की थी, इसलिए उसने उसको डिच कर दिया। 3 साल की रिलेशनशिप में थी वो उसके साथ। तो बहुत सुन के दुःख हुआ कि वेट किसी के रिलेशनशिप का द एंड हो सकता है क्या? बट ये बहुत ही दुखदाई था कि उस लड़की के वज़न की वज़ह से उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था। तो आई टूक हर एज़ अ चैलेंज कि मैं 90 दिन में तुम्हें ट्रांसफ़ॉर्म कर दूँगी। तुम जो खाओगे, पियोगे, जो वर्कआउट करोगे सब मेरे गाइडेंस में करोगे। और उस 120 केजी की गर्ल को मैंने 70 केजी पे लाया, ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर दिया और उसके बॉयफ्रेंड ने वापस री-एंट्री मारने की कोशिश की। तो वो स्टूडेंट खुद मेरे पास आई, बोली मैम ही वांट्स टू, वो वापस मेरी ज़िंदगी में आना चाहता है। बट उसको यही सजेशन था मेरा कि पेरेंट्स ने जो लड़का पसंद किया है आप उसके साथ जाओ, बिकॉज जो आपको वेट की वजह से छोड़ सकता है वो आपको कभी साथ नहीं देगा। ये महिलाओं में वेट का बहुत इशू हो गया है कि हर पतली लड़की को मोटा होना है या मोटी लड़की को पतला होना है, तो ये काफी चैलेंजिंग है लड़कियों के लिए भी कि उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि अगर पतली है तो हमें वेट गेन करना है, अगर वेट ज्यादा है तो हमें वेट लूज करना है। तो कैसे ये ऐसे भी कुछ आपके पास केसेस आते होंगे कि जो बोलते होंगे कि हम पतले हैं, हमें मोटे। कर दीजिए, हाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो गर्ल्स हैं, अधिकतर 18-22 साल की, कि मुझे मोटा होना है। बट फिटनेस इज ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ। आप पतले भी हो और अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे तो वो ग्लो नहीं कर पाते हो, आप वैसा नहीं हो पाते हो। बट हाँ, पतले लोगों को मोटा करना थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि सर्टेन बॉडी पार्ट पे हमें फैट चाहिए होता है और सर्टेन पार्ट पे फैट नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए हम अलग तरह से वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर किसी को मोटे से पतला करना है, इट्स क्वाइट ईजी फॉर मी। और अगर किसी को पतले से मोटा करना है तो उसका डाइट और उसका वर्कआउट प्लान बिल्कुल अलग रहता है। पतले लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है रादर देन मोटे। जैसे कि बच्चे जब तक हमारे साथ होते हैं, घर में होते हैं, जब तक तो हम उनकी डाइट को बैलेंस करके रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जंक फूड से दूर रखना है। लेकिन एक एज आती है आफ्टर 16, तो बच्चे बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, जंक फूड खाते हैं। तो उनको किस तरीके से आप किस डाइट को आप उनको बोलेंगे कि फॉलो करने के लिए कि वो डाइट फॉलो करें? और साथ ही 40 प्लस महिलाएं जो हैं उनमें हार्मोन्स चेंजेस होना, वेट गेन होना, ये एक उनके लिए एक बड़ा टास्क रहता है कि अपने आप को मेंटेन करना। उसके बाद एक एज का आता है 60 प्लस, उसमें हड्डियां कमजोर होना, दर्द होना, वेट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इन सारी एज को आप कैसे बताएंगे कि कैसे घर में रखी हुई चीजों से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं? 16 से 25 साल का जो एज क्राइटेरिया होता है उसमें गर्ल्स के लिए, अधिकतर यंग गर्ल्स होती हैं, जिनको मैं एक ही एडवाइस करती हूँ कि थोड़ा आउटसाइड फूड से परहेज करके घर का शुद्ध खाना, देसी खाना, जिसको अपन, जो हमारी दादियाँ नानियाँ, जो हमारी मम्मियाँ बनाती हैं, उस पे फोकस करें। और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना खाएं। घर का खाना खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता है। जो हम घर पे बेसिकली कम घी में जैसा हम नॉर्मल सात्विक खाना बनाते हैं उससे कोई भी मोटा नहीं होता है। पर आजकल के यूथ का जो रुझान है मैं देखती हूँ वो मैदे से बनी हुई नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब की तरफ होता है, इसलिए शायद वो वेट गेन ज़्यादा करें। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ज़्यादा ओबेज है, वो ज़्यादा मोटी है जस्ट बिकॉज ऑफ जंक फूड। तो यूथ को एक एडवाइस है कि आप अपना बाहर का खाना उसको लिमिटेड कर दीजिए, वीकेंड के लिए रख दीजिए। और इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप हफ्ते में अगर बाहर का खाना 2 से 3 बार खा रहे हैं तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए नॉर्मल तरीके से। नेचुरल डिटॉक्स होते हैं, आप 4-5 लीटर पानी पी लीजिए,
और नींबू पानी से, जैसे हम बेसिक सब जानते हैं कि नींबू नमक के पानी से हमारा बॉडी क्लीन हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है ना, हमें किसी हाँ, ये छोटी छोटी चीजें कि किससे आप अपना वेट को बैलेंस करके रख सकते हैं। तो यूथ के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप मैदा खाना कम से कम कर दीजिए, वो हमारा बॉडी डिपॉजिट करता है, उसको हजम नहीं कर पाता है। और अगर हम खाते भी हैं तो सिर्फ यही कहूँगी उसको डिटॉक्स कर लीजिए। जैसे हफ्ते में 1 दिन का फास्ट हमारे बड़े कहते हैं सोमवार का व्रत रख लो, तो व्रत रखने का मतलब ये नहीं था, व्रत रखने का मतलब ये है कि हम उस दिन फ्रूट्स खा रहे हैं, हम एल्कलाइन डाइट ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, लिक्विड इंटेक कर रहे हैं और फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को जो हमारे पुराने कार्ब्स है वो हजम करने का टाइम मिल जाता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और 40 से 45 की जिन महिलाओं की आप बात कर रही हैं, उनका बॉडी मेनोपॉज के लिए तैयार होता है, तो इसलिए उसमें बॉडी में वेट गेन होना बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत जायज़ है। उसके लिए लेडीज़ को सबसे पहले तो 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि उनका मसल्स, उनका पोस्चर स्ट्रेट रहे। हम देखते हैं 40 के बाद महिलाओं का बॉडी का शेप चेंज होता जाता है, वो ब्रॉड होती जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसके लिए उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। और 30 मिनट्स का वॉक, 10,000 स्टेप्स जिसको मैं बोलती हूँ कि यार आज रोज के 10,000 कदम चल लिया करो, तो उससे खाना भी हजम हो जाएगा और आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा। और जहाँ तक इनके लिए 40+ लेडीज़ के लिए मल्टीविटामिन्स की बात आती है, तो ज़रूरी नहीं है महंगी गोलियाँ ही मैं खिलाऊँ, ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर से ही एडवाइस करो, आपके किचन में ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हमको हम वही जानना चाहते हैं कि वो छोटी छोटी चीजें क्या हैं जिनसे वो अपने आप डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे फाइबर्स की बात करें तो हम 40 के बाद अपन चिया सीड्स, जो बहुत ही रिजनेबल 20 रुपए का पैकेट मिलता है, सत्तू सत्तू का पानी जो मैं पीती हूँ वो, और चिया सीड्स, ये हमारे दिन भर के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी पूरा कर देते हैं एज वेल एज फाइबर के। और ऐसी कौन सी चीज है जो महिलाओं को डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए, मतलब डेली आप दिन में एक बार उस चीज को जरूर लें? रिकमेंडेड है फीमेल्स के लिए कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। अगर आप वर्क कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में मैं कैसा डिवाइड करती हूँ, मेरी प्लेट है, जो हमारी कटलरी होती है उसको मैं प्लस के साइज में रखती हूँ, तो 4 खंड मिल जाएंगे आपको। एक खंड होता है कार्ब्स का, जिसमें मैं रोटी चावल रखती हूँ। एक खंड होता है जिस खंड के अंदर हम फाइबर, मतलब सैलेड, एनी सैलेड, ककड़ी, गाजर, आज मैंने ककड़ी खा ली, कल मैंने गाजर खा लिया। एक खंड होता है आपका प्रीबायोटिक्स, जिसको हम कहते हैं दही, रायता, छाछ। और एक जो हमारा बच जाता है वो प्रोटीन के लिए। प्रोटीन मतलब जरूरी नहीं बाजार का प्रोटीन, यू कैन हैव योर दाल, यू कैन हैव योर मूंग, राजमा, बट ये मेरा साइज है कि प्लेट को हम 4 खंड में डिवाइड कर देते हैं। एक खंड कार्ब्स के लिए होता है, रोटी चावल के लिए। एक खंड होता है फाइबर्स के लिए, जिसमें मैं सैलेड इंक्लूड करती हूँ, चाहे आप ककड़ी ले लो, चाहे आप सैलेड चुकंदर ले लो, जो भी इजीएस्ट आपको मिल जाता है। एक प्रीबायोटिक्स के लिए रख लो कि हमने दही खा लिया, छाछ पी लिया, और एक खंड रख लो आप प्रोटीन्स के लिए, जिसमें आप अपनी दालें ऐड कर सकते हो, राजमा, छोले, चने। तो ये आपका एक वही हम जानना चाहते हैं कि घर में भी चीजें हैं जो आपको फिट रख सकते हैं। बैलेंस डाइट है, ये मेरा पोर्शन साइज है जिससे मैं खाती हूँ, और हम घर पे बहुत आराम से फिट रह सकते हैं। दिस कोई भी चीज ट्रिकी नहीं है इसमें, इट्स वेरी सिंपल। प्रेरणा जी, आप ये बताइए कि हमारे 60+ जो फीमेल्स घर में हैं वो किस तरीके से अपने आप को फिट रखें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क उनके लिए ये है कि एक एज भी बढ़ रही है, वो अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, तो और बॉडी भी उनकी कहते हैं ना कहीं जॉइंट्स में पेन, कहीं कहीं पेन, तो सबके साथ उनका क्या डाइट उनको लेनी चाहिए और किस तरीके से वो अपने आप को, क्या है कि वो कई बार होता है कि खासकर जो लेडीज होती हैं इस एज की, वो घर के बाहर नहीं निकल पाती, वॉक नहीं कर पाती, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती, कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो इन सब के बीच में उनको किस तरह से अपने आप को फिट रखें? 60+ फीमेल्स के लिए या 60+ कैटेगरी के लिए एक बहुत ही, जो हमारे बुजुर्ग हैं घर के, कहना चाहिए उनके लिए यूथ को थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड करके उनको हाथ मिला के आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज डाइट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जनरेशन गैप भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आजकल ये जिम को अवॉइड करते हैं, सारी चीजें जो आजकल चल रही हैं फिट रहने के लिए, उन सारी चीजों को बताऊं भावना जी, मेरे पास कई ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स आते हैं अपने दादी का एनरोलमेंट कराने के लिए,
तो ये हम कर सकते हैं। बहुत सारे आते हैं बच्चे, दादा पोती के मेरे दादा दादी का है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि दादा दादी को बच्चे लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर ये सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं। बाहर पढ़ते आते हैं ना, वो बच्चे बोलते हैं जिम जाना है, मम्मी को जिम लेके आते हैं, मम्मी को, अपने दादी को। मेरी मम्मी और दादी का एडमिशन बॉयज अधिकतर बॉयज आते हैं कि मेरी दादी और मम्मी को कही। तो आज आप अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के यंगस्टर्स को, खास तौर से गर्ल्स को, कि वो किस तरीके से अपने आप को बैलेंस बनाकर काम करें, परिवार, बच्चे, सपने, सारी चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़ा ले सकता है? यार मैं यंगस्टर्स से यही कहना है, तो कभी अपने ऊपर से गिव अप मत करो। कभी मत सोचो कि रात ही रहेगी, सुबह होगी ही नहीं। डोंट गिव अप, कभी नहीं, नेवर। कभी मत सोचो कि मेरा सपना बहुत बड़ा है, कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। और एक औरत के लिए, एक महिला के लिए, किसी लड़की के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जब हम इस सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे सही बात है कि सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं प्रेरणा जी कि 60+ वाले जो हैं, जिनको बहुत सारे फिटनेस प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आफ्टर 60 इयर्स, कि उनके जॉइंट में पेन होना, है ना, बॉडी कुछ करना भी चाहते हैं तो बॉडी उनका सांस नहीं देती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं? बड़े बुजुर्गों के लिए, 60+ वालों के लिए सबसे अच्छा है कि वो घर का सात्विक खाना और मेंटल हेल्थ के लिए परिवार के साथ टाइम बिताएं, और यूथ जनरेशन जो है वो उनको एक खुशनुमा माहौल दे। साथ ही साथ योगा और स्ट्रेचिंग के बेसिक वर्कआउट्स, लाइक जिससे उनकी बॉडी की मोबिलिटी बनी रहे, वो बेसिक वर्कआउट करा सकते हैं। जो 60+ हैं वो गार्डन ले जाके बच्चों के साथ वॉक कर सकते हैं, ग्रेजुअल वॉक, छोटे छोटे से स्ट्रेचिंग वर्कआउट। और अपनी डाइट में कैल्शियम की, जैसे हमें पता है 60 के बाद बोन डिके होता है बड़ों में, तो हम उनको कैल्शियम के लिए मखाने वाला दूध दे सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज के लिए, फाइबर इनटेक के लिए हम चिया सीड्स, ओमेगा 3 के लिए हम अखरोट दे सकते हैं उन्हें। और इस एज में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जितनी भी ग्रैंड सन्स या दादा दादी वाले जो भी फेस पे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको एक मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक अच्छा खुशनुमा माहौल दें, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे वर्क करता है। एक सफल महिला ही आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा होती है। जैसा कि प्रेरणा जी का नाम है, वैसा ही उनका काम है। प्रेरणा जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा करते हैं आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। अगर आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया हो तो आप हमारा बिट्स ऑफ भारत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं भावना राजपूत, धन्यवाद।